हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि चैप्टर का नाम गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ाई पढ़ चुके हैं उसको अभी वहीं तक स्टॉप रखेंगे और एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसका पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसके बिना गॉस प्रमेय को प्रूफ नहीं कर सकते। एक कहावत है कि जब तक हम छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते तब तक वो बड़ा चीज़ नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से पहले हमको कुछ पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम गाउस के ऊपर आएंगे कि क्या गाउस है और क्या गाउस का इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो पहले हम विद्युत फ्लक्स समझते हैं। क्या कहता है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम इस नोट्स के रूप में इसको इंडिकेट करते हुए पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के अगर मान लीजिए किसी कारणवश लॉकडाउन खुलता है या अपलोड वीडियो को स्टॉप करते हैं तो उसमें इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल समझा देंगे ताकि जो प्रॉब्लम हो उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। फिर कह रहा है कि माना कि विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है जिसका कुल क्षेत्र S है। जैसा कि हम पृष्ठ देख रहे हैं, फिगर में ड्रा किया गया है, तथा अल्पांश का क्षेत्रफल ds है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान E तथा ds के गुणन के बराबर होगा। चलिए थोड़ा इसको बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है विद्युत फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी सतह से, मान लीजिए कि यही एक हमारा सतह है, से जितना सारी रे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कहने का मतलब कि जितने सारे विद्युत रेखाएं इस सतह से हो करके पास होंगे, कहने का मतलब कि उस सतह के अंदर से जब पास होंगे, उसी फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक मेजर का वर्क करता है। मेजर करने का मतलब कि मापने का वर्क करता है, मापने का एक तरह से कह सकते हैं कि यंत्र है, जिसमें कि किसी सतह से, मान हम तो अभी बोले कि यही एक हमारा सतह है और इस सतह से एक हो गया, 1 2 3 4, एक और मान लीजिए हम पास करा दिए, एक 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस जो है हमारा पास हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे में कि हम इंडिकेट किए हैं कि यहाँ पर हमारा इंडिकेट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो ये हम डॉट डॉट से इंडिकेट किए हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी को हम लोग ई बोलते हैं, ई वेक्टर,
यानी कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यह किसी स्ट्रेट वे में पास हो रहा है और इन लोग के बीच में हम कोई एक सतह रख दिए। सतह कहने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? सतह कहने का मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिए, मान लीजिए बुक ले लिए या कोई ऐसा चीज़ ले लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा था और उसी के बीच में हम रख दिए। और जब उसके बीच में हम रख दिए तो उससे होकर के यानी उस सतह के अंदर से जो प्रवेश करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पार हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो जितना मात्रा में, जितनी संख्या में वो नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस से, सतह से होकर के पास हो रहे हैं, वही जो पास होने की संख्या है उसी संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर से इसको समझते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे पास हो रहे थे, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे थे इधर से इधर की, यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे और इधर जा रहे थे आगे की ओर। हम क्या करें कि एक कोई ऑब्जेक्ट लिए, कोई वस्तु लिए, सतह लिए और इसके बीच में ऐसे करके और रख दिए। अब क्या होने लगा कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस सतह को पास कर रहे हैं। पास करने का मतलब कि सतह से होकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, रुके नहीं। तो जितना ही नंबर, जितनी संख्या में यह हमारा पास हो रहे हैं, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, विद्युत रेखा, ठीक ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करते हैं, फाई से दर्शाते हैं। दिस इज कॉल्ड फाई। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसी को बोलते हैं फाई। ठीक, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक मिनट बतला रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि जब दो डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको हम डॉट हटाने के बाद लिख सकते हैं क्या चीज़, ई ए, और यही डॉट प्रोडक्ट हमारा कॉस थीटा के रूप में आ जाता था। ठीक ना, इसलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो हमारा है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर रखा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और यहाँ पर लिखा हुआ है ई डी एस कॉस थीटा। इसका मतलब यही हुआ कि जैसा कि यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि हमारा ए बराबर एरिया है और एस बराबर सरफेस, वही एरिया सेम है दोनों, याद रखिएगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो आप लोग बोलिएगा कि ई डी एस क्या है, तो डी एस जो है ना, छोटे भाग
का क्षेत्रफल है। अब छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या है? छोटे भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि हम क्लास 11th में बतलाए थे कि जिसके साथ डी या डेल लग जाता है वह चेंजिंग को इंडिकेट करता है। क्या चीज़ को? चेंजिंग को, यानी उसमें होने वाले बदलाव को इंडिकेट करता है। ठीक ना? तो समझ में आ गया होगा। यानी डी फाई इक्वल टू ई डी एस लिख सकते हैं, और डी एस डॉट प्रोडक्ट में है, तो जब डॉट प्रोडक्ट में तो उसको हम ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की ओर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ कॉस थीटा 1 बराबर करने का मतलब एक लाइन और आगे हम लोग बढ़ा लेंगे। आप लोग लिखते समय इसको ध्यान देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 वैल्यू होता है। अब ये कैसे किए इसको थोड़ा समझना है। जैसे कि अभी बतलाए थे कि हम जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन की ओर पास हो रहा है, किस डायरेक्शन की ओर? इस डायरेक्शन की ओर, और इसका परपेंडिकुलर जब भी बनेगा, सतह जब भी इसका बनेगा इसी डायरेक्शन की ओर, मैंने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर भी है। जब परपेंडिकुलर बनता है तो उस कंडीशन में उसका 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन परपेंडिकुलर बनने के लिए तो हमको उन लोग के बीच का एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। बच्चे यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में यह भी जा रहा है। दैट मीन्स इसका जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। इसलिए यहाँ पर हम 0 डिग्री लिए हैं। थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा का मान 1, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अतः डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री के मान, तो ई डी एस और ये कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा ई डी एस। कोई दिक्कत? तो यही हमारा ई डी एस आया है। उसके बाद हमारा कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है। आगे फिर कह रहा है कि अतः डी फाई इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ, तो ऑब्वियसली होगा डी फाई इक्वल टू 0 डिग्री। कब? अगर मान लीजिए हमारा फाई इक्वल टू फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। ध्यान समझिएगा इसको क्या कह रहा है। तो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा की जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री। फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस, इस कॉस 90 का मान हमारा हो जाएगा कितना? 0। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी फाई इज इक्वल टू हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यहाँ तक हो गया कि डी फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, यानी कि जब थीटा का मान हम 90 डिग्री लेंगे उस पर डी फाई का मान जो होगा सबसे न्यूनतम होगा, यानी कि जो हमारा डी फाई का मान होगा सबसे कम आएगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अर्थात इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण जहाँ भी बात होगा, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे समेसन। समेसन का मतलब कि सम यानी ऐड, सभी को ऐड कर देते थे। बट यहाँ पर हम लोग समेसन को हटा करके इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं समाकलन। इसके साथ एस रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या चीज़? समाकलन। जैसा कि आप लोग मैथ में भी पढ़ रहे होंगे, जिसका भी मैथ से होगा समाकलन पढ़ना है क्लास 12th में। तो फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठ समाकलन
EDS जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला, ठीक ना, इसको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ इसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जो हमारा पृष्ठ समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ एस है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एस यानी पृष्ठ समाकलन है जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा हमारा ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र, और डी एस जो है हमारा छोटे भाग का क्षेत्रफल है, और छोटे भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग डी एस यूज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जानने के लिए हम लोग बैक ईयर में चलना पड़ेगा। E इक्वल टू हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन पर कूलम होता है, और एस यानी सरफेस के लिए होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और ये कूलम जब ऊपर में गया तो कूलम इन्वर्स हो गया, ठीक। अर्थात न्यूटन के लिए एन का इंडिकेट करेंगे, मीटर के लिए मीटर स्क्वायर, और कूलम के लिए कूलम इन्वर्स। उसी तरह से बीमीय सूत्र निकालेंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो MLT इन्वर्स 3A इन्वर्स, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है फार्मूला, ठीक ना, किस चीज़ के फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। और सरफेस के लिए हमारा जो होता है, सरफेस के लिए वो एल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सरफेस का जो हम निकालते हैं एरिया, तो सरफेस निकालने के लिए हमको क्या किया जाता है, मान लीजिए साइड इंटू साइड करते हैं, ये ना, तो साइड को किस चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ में, और उसी से साइड इसमें, तो यानी एल स्क्वायर, इसी को एल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक। उसके बाद आगे क्या करेंगे कि MLT इन्वर्स 3A इन्वर्स 1, तो एल स्क्वायर को इस एल के साथ ले आनेंगे। तो एल एक यहाँ था, ध्यान से इसको देखिएगा, एक एल यहाँ पर है और एल स्क्वायर यहाँ पर है 2, और इसका 1, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और टी के पावर 3 का 3, और ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो यही हमारा हो गया क्या चीज़, विमीय सूत्र, किस चीज़ का, विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगला क्लास में जो हमारा होगा वो कूलॉम का नियम नहीं, गाउस का नियम रहेगा। क्या रहेगा, गाउस का नियम, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, और हाँ, नोट्स मेंटेन करते चलना है, ठीक है, ओके।